एक अवतार कल शाम 6:10 पे सिर्फ कड़क पर। ये रहे चिंटू के महीने भर के दाग, हल्दी, तेल, अचार। अब चिंटू के महीने भर के सीधी दागों के लिए नया सर्फ एक्सेल सिर्फ 99 रुपए में महीने भर चले। अंदर से जितना बेदाग, बाहर उतना ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ब्रिज पे वो आदमी कौन था? दुश्मन को जाने बिना उसे हराना बहुत मुश्किल है। अमृत कवल से अमावस की रात को पैदा हुआ था। उसका बाप एक छटा हुआ बदमाश था और इसीलिए लोगों ने कहा कि शैतान के घर शैतान पैदा हुआ है। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, फिर भी वो देख सकता है। 1974 में पैदा हुआ तो उसने खुद ही अपना नाम AK-74 रख लिया। सामने अगर कोई बदकिस्मतों का प्रेसिडेंट आ भी जाए तो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अभी 7 दिन पहले यहाँ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को अरे देखो साहब, जंगल पे एक अच्छा है, जाने जाने सुन जाइए। एक हाथी आ रहा था जंगल में, चूहा आया, बोला हाथी बाहर निकल। हाथी बोला क्या है? अबे बाहर निकल साले। हाथी बड़ा गुस्से में बाहर आया, बोला क्या बात है बता। चूहा बोला कोई नहीं, जान डर। अबे बताना क्या हुआ? अबे बोला ना जान डर, मैं तो देख रहा था कहीं पूरे। तो नहीं पहन रखा है। अरे डीएफओ साहब, आखिरी लैंड सुन के जाना, हंसते हंसते जाते। बताओ, उसके घर वालों को तक पता था कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, लेकिन इस सर्टिफाइड कमीने के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। जो उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे उनकी रगों में अब खून नहीं, उसकी बेची नशीली दवाइयां दौड़ती हैं। स्कूल में जाते ही नशे की लत लगवा दो और फिर जवानी तक आते आते सब इसके शिकार। तिमोर कोर्ट में राज करने का यही इसका मास्टर प्लान था। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, कफ सिरप, यहाँ तक कि जानवरों को दी जाने वाली दवाइयों तक का नशा करते हैं लड़के। दवाइयों का रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन सब इस प्योदी गलती मादे कसूर के हाथ में है। एक दिन एक ड्रग लाइसेंस कैंसिल तो अगले दिन उसी को छुड़वा लेता है। ये पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में है, इसलिए उसे कोई पंगा नहीं लेता। तुमने तो लिया है। इस आदमी की ताकत पैसा नहीं, लोगों का डर है। सबके सामने ना तुम उससे डरी ना मैं। लोगों में अपना डर बनाए रखने के लिए वो और उसके आदमी हमारे पीछे जरूर आएंगे। हमारे पीछे? मेरी तो फैमिली को आदत है कमीने से पंगा लेने की, लेकिन तुम इस लड़ाई में क्यों कूद पड़े हो? बाहर साल भर बंद था। जिस जेल में था वहाँ कचरा बहुत था, सफाई नहीं करने देते थे। उस दिन एहसास हुआ कि इस कचरे में मुझे देश के अंदर के कचरे ने पहुंचाया है। एक ही जैसे कूड़े को साफ नहीं किया गया तो कल वो उसी कुर्सी पे बैठेगा जिस पर बैठे हुए इंसान ने मुझे अंदर पहुंचाया। उसी जेल के अंदर फैसला कर लिया कि बाहर की लड़ाई बाद में, अंदर की सफाई पहले करूंगा। शुरू यहां से करूंगा, खत्म वहां पे। हम यहाँ हैं, ब्रिज वहाँ पीछे। जंगल के थ्रू ब्रिज के पैदल चलेंगे। वो हाईवे पे आने की हिम्मत नहीं करेंगे, वो जंगल के अंदर से ही चलेंगे। हाईवे के पैदल जंगल में 2-3 किलोमीटर की दूरी पे चढ़ेंगे। सेफ लगेगा तभी हाईवे पे जाएंगे। 2 रास्ते हैं, ये दोनों डेंजरस। एक मुझ तक आना है तो दूसरा जंगल के अंदर से आना है। इस वक्त मुझे वो सर्टिफाइड कमीना है कि इस जंगल से ज्यादा डरावना लग रहा है। जंगल का रास्ता छोड़ के और हमें कोई फायदा नहीं होना। उल्टे अप्पा रूट शिकार जैसी फीलिंग आ जाएगी।
ढोले शोले दिखाने दे तो ऐसे ही दिखा देते, कपड़े फाड़ के ये प्लास्टर बनाने की क्या जरूरत थी? जूते निशान छोड़ते हैं, और जो अपने पीछे निशान छोड़ते हैं अक्सर उनका नामो निशान मिट जाता है। बाजी, बाजी, शिकार करना है। जी बाजी। और वो मरना नहीं चाहेगा, जिंदा पकड़ना होगा। जी। फिर पोंते बंद के घसीटते हुए बीच दलेर फुट चौक ले जाके मारना है, करेक्ट है बाजी। सबके सामने।